नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और देखिए आज मैं कुछ तीन ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि एक स्मॉल कैप है और ये बहुत ही सस्ते पे मिल रहे हैं आपको। मतलब एक ऐसे लेवल पे है कि जहां पे आपको बाइंग करना चाहिए स्टॉप लॉस लगा के और उसके हिसाब से आपको उस स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहिए। देखिए जो पहला स्टॉक है उसका नाम है मुथूट कैपिटल, जो कि अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो लगभग एक साल में लगभग 25% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ये स्मॉल कैप है और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो जो इसका बाउंड बिग हाई है ये 365 रुपये। देखिए गिरावट तो एक ही साल में इतना मिला है, अगर हम इसके आगे चलें तो ये बहुत ही ज़्यादा करेक्शन आ चुका है। आप बस खाली इस स्टॉक का लो देखिए 143 रुपये, ठीक है ना। मात्र मार्केट कैपिटलाइजेशन 431 करोड़ का है, शेयर होल्डर्स लगभग 21.5 के है। देखिए कितना है ये, 143 रुपये, ठीक है ना। और ये चीज़ अच्छा है कि ये मुथूट जो ब्रांड है उसके ग्रुप से ये कंपनी है, ठीक है ना। ये भले से एनवीएफसी है लेकिन आपको यहाँ मैं दिखाऊँ, अभी ये 267 के आसपास भाव चल रहा है जो कि इसका है। और अगर मैं यहाँ पे चार्ट लगाऊँ तो आपको चार्ट देखने को मिलेगा कि इस स्टॉक का जो चार्ट है ये मंथली चार्ट है। यहाँ पे देखिए, आप देखते जाइए कितना करेक्शन हुआ है। लगभग 1300 का हाई टच किया था। ये कब हाई टच किया था मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1300 का ये हाई टच किया था जुलाई 2018 में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जुलाई 2018 में इस स्टॉक ने 1300 का हाई टच किया था। फिर उसके बाद वहाँ से करेक्शन इतना हुआ कि बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन आपको देखने को मिला। करेक्शन हुआ लगभग 450 रुपये के आसपास। फिर से वहाँ से कोविड-19 के टाइम में इस स्टॉक में भारी तेज़ी देखने को मिली तो लगभग 650 के आसपास गया। फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद फिर से लगभग 500-550 का हाई टच किया। फिर वहाँ से करेक्शन हुआ तो लगभग 145-46 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया था। तो आप ध्यान दीजिए, जो इसका लो था 2017 के आसपास, ये वाला लो देखिए, मैं फिर से एक बार हटाता हूँ आपको मैं बताऊँ। ये वाला जो लो आपको देखने को मिल रहा है 2017 में, उसी लो के आसपास ये आके स्टॉक रुका। फिर उसके बाद यहाँ से जब इस स्टॉक में जब तेज़ी हुई तो देखिए सेम कैंडल जैसे यहाँ बनी है वैसे ही सेम कैंडल इधर भी बन रही है। आप देख रहे हैं ना, सेम कैंडल बन रही है। बल जैसे वहाँ पे करेक्शन हुआ वैसे यहाँ पे भी करेक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। और उसके बाद इस स्टॉक में इतनी भारी तेज़ी बनी कि लगभग देखते ही देखते ये स्टॉक 1300 रुपये तक पहुंच गया, ठीक है ना। देखते ही देखते ये स्टॉक लगभग 1300 तक पहुंच गया। तो अभी सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हो रही है। तो देखिए यहाँ पे आप बाइंग ज़रूर करिए, लेकिन आपका स्टॉप लॉस रेडी रहना चाहिए। देखिए अगर आप इस लेवल पर बाइंग कर रहे हैं, देखिए मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, अगर आप इस लेवल तक बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस रेडी रहना चाहिए कि अगर ये फिर से करेक्शन होके 150 रुपये के आसपास पहुँचे तो हम यहीं पे बाइंग करें। चलिए एक स्टॉक तो क्लियर हो गया। चलिए हम चलते हैं हम नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर। देखिए जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, आंध्रा पेट्रोकेम लिमिटेड, जो कि ये भी कंपनी है, एक स्मॉल कैप है, कमोडिटी केमिकल में ये काम करती है। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये कंपनी देखिए ये कंपनी कई प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग करती है। देखिए जो पहली मैन्युफैक्चरिंग करती है आप यहाँ पे देख लीजिए, OXO एथिलीन अल्कोहल है, ठीक है ना, लाइक एथिलीन। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए ये कुछ प्लास्टिसाइजर में भी काम करते हैं, ठीक है ना। और बहुत ही ऐसी चीज़ें हैं, फिशिंग के कुछ कंपोनेंट मतलब बनाते हैं, ठीक है ना।
तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो ये बनाते हैं, ठीक है ना। और इस स्टॉक का जो रिटर्न है वो -41% है। और यहाँ पे अगर हम बाउंड वीक हाई की बात करें तो 134 रुपये का बाउंड वीक हाई है और बाउंड वीक लो 68 का है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन ठीक ठाक है, लगभग 623 करोड़ का है। और अगर हम शेयर होल्डर्स की बात करें तो 75.3 के शेयर होल्डर्स हैं। और डिविडेंड भी ठीक देती है, लगभग 4% के आसपास ये देती है, ठीक है ना। और ये अभी 74 रुपये के आसपास चल रहा है। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें, देखिए मैं यहाँ पे चार्ट लगाया हूँ मंथली, आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगभग 20 रुपये से भी नीचे आ चुका था लॉकडाउन के टाइम पे। और वहाँ से ये स्टॉक रॉकेट बना, लगभग 200 के आसपास ये स्टॉक चला गया था, ठीक है ना। और वहाँ से करेक्शन हुआ, देखिए इतना अगर स्टॉक भागेगा 20 रुपये 15 रुपये के आसपास से, देखिए मैं ठीक से एक बार देख लेता हूँ स्टॉक कितने पे था। ये लगभग था ये स्टॉक, आप देख सकते हैं कि ये 1 अप्रैल 2020 में इस स्टॉक का भाव था 16 रुपये। कितना रुपये था? मात्र 16 रुपये था, ठीक है ना। और वहाँ से इस स्टॉक में इतना रॉकेट बना कि लगभग ये स्टॉक देखते ही देखते 197 रुपये 40 पैसे पहुँच गया। तो आप समझिए जो 16 रुपये का स्टॉक 197 के भाव पे अगर आपको मिल रहा है, मतलब वहाँ तक गया, तो कितना गुना कर दिया पैसा, कितना गुना कर दिया। कम से कम 15 गुना से ज़्यादा कर दिया ये स्टॉक, इतना ज़बरदस्त पैसा कमा के दिया। तो इतना अगर कोई अगर स्टॉक में करेक्शन हो, मतलब तेज़ी होती है, तो करेक्शन तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग तो होगा ही। और अभी तक इस स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है। जो इसका सपोर्ट का लेवल मिल रहा है, तो देखिए जो बड़ा सपोर्ट का लेवल है वो लगभग 60 रुपये से 50 रुपये से लगभग 60 रुपये के आसपास एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है। तो इस लेवल के आसपास आप मतलब बाइंग अपना कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बाइंग करके आप एक लंबे समय के लिए एक यहाँ पे एक गेम खेल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें तो आपको हो गई बढ़िया। और अगर हम इस स्टॉक की बात करें तो ये स्टॉक इतना पॉपुलर हुआ था कि पूछिए मत, बहुत ही ज़बरदस्त पॉपुलर हुआ था ये स्टॉक। अभी कोविड-19 के टाइम में जब इतना रिटर्न देने लगा, तो देखिए जो हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पे स्टॉक है उसका नाम है इडलवीज फाइनेंशियल सर्विस, जो कि ये भी स्मॉल कैप से ही बिलोंग करता है। और ये डाइवर्सिफाई फाइनेंशियल है। देखिए रिटर्न तो उतना ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका बाउंड वीक हाई है और बाउंड वीक जो लो है, बाउंड वीक हाई लगभग 77 रुपये के आसपास है और बाउंड वीक लो 49 रुपये के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही बढ़िया, लगभग 6,763 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। शेयर होल्डर्स की बात करें तो 2.2 लाख शेयर होल्डर्स हैं। आप बोलेंगे अरे यार यहाँ पे तो कुछ 1 ईयर में माइनस है ही नहीं, आप फिर भी बोल रहे हो इतने सस्ते में मिल रही है कंपनी। देखिए सस्ते में मिल रही है वो मैं आपको बताऊंगा ना कैसे सस्ते में मिल रही है। ये देखिए लगभग 77 रुपये के आसपास ये कंपनी 71 रुपये के आसपास चल रही है। और 77 रुपये के आसपास इसका बाउंड वीक हाई था, ठीक है ना। बाउंड वीक हाई मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, नहीं तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए 77 रुपये के आसपास बाउंड वीक हाई है, ठीक है ना। तो अब आपको चार्ट में देख के तो एक बार लगा है ना कितना सस्ता है। देखिए यहाँ पे आप देखिए ये स्टॉक आज कई, देखिए कोविड-19 के टाइम में लगभग ये भी लगभग 30 रुपये के आसपास आ गया था ये स्टॉक। और वहाँ से हाई बनाया 100 रुपये का। उतना ज़्यादा तो रिटर्न नहीं दिया, लेकिन फिर भी लगभग पैसा 3 साढ़े 3 गुना कर दिया था। फिर से करेक्शन हुआ लगभग 50 रुपये के आसपास। और वहाँ से ये इस स्टॉक में तेज़ी जो बनी है वो एक अच्छी तेज़ी बनी है, लेकिन फिर से यहाँ से करेक्शन होने को दिख रहा है। तो आप वेट करिए 50 रुपये के लेवल का, 50 रुपये
पे आए तो आप फर्स्ट ट्रेड लीजिए। थोड़ा सा आपको यहाँ से करेक्शन अगर देखने को मिले 2-4 रुपये का, 5 रुपये का, तो आप वहाँ पे निकल जाइए। आप वेट करिए फिर से 30 रुपये आने का, ठीक है ना। और अभी देखिए, मैं अगर इस स्टॉक का चार्ट आपको दिखाऊं तो आपको देखने को मिल रहा है कि सेम जैसे मैंने पहले चार्ट आपको दिखाया था उसी लेवल के आसपास ये दिख रहा है। देखिए, जो एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है वो लगभग 50 रुपये के आसपास है। देखिए, कई बार बार यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे और यहाँ पे भी कितना बड़ा सपोर्ट लिया है। तो वही बोलना है कि अगर बार बार कहीं अगर स्टॉक सपोर्ट लो ले तो उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। बीते हुए कल को आपको ज़रूर दोहराना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखते ही जाइए, देखिए कितना दूर से ये बड़ा बड़ा सपोर्ट लिया है, लगभग 50 रुपये के आसपास, ठीक है ना। तो आपको तो फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मिलता है 50 रुपये के आसपास। अब आप इसका हाई देख लीजिए, 340 रुपये से प्लस का ये हाई बनाया है 2018 में, ठीक है ना। तो वही बात है, आपको मैंने सारी डिटेल, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, और आप इस स्टॉक में बाइंग करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देखिए, तीनों स्टॉक मैंने बता दिया। पहला स्टॉक है मुथूट कैपिटल, आंध्रा पेट्रोकेम, इडलवीज फाइनेंस। 3 स्टॉक है, तीनों स्टॉक मैंने बता दिया। लेवल भी आपको मैंने बता दिया, किस लेवल पर आपको बाइंग करना है, किस लेवल पर स्टॉप लॉस लगाना है। देखिए, सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अगर आपको फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और वीडियो आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके अपने फ्रेंडों को शेयर करिए, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी सभी को मिले और शेयर मार्केट में एक अच्छा ज़बरदस्त बोलबाला हो और बहुत ही अच्छी प्रॉफिट हम बुक कर सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड।